हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका हिस्ट्री का सेट 4 है। 3 सेट पहले पढ़ा दिए थे, ये आपका सेट 4 है। तो चलो अब क्वेश्चन इसका देखो। चलो 1 नंबर से देखो, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग है? स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है गुप्त काल को। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब चलो आगे 4 नंबर। पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य काल की जानकारी मिलती है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? महाभारत की रचना किसने की? महर्षि वेदव्यास ने। और रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने। तो महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो संस्कृत भाषा में हुई थी। ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वैदिक कालीन लोग प्रकृति की पूजा करते थे। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के रायसेन जिले में है, याद रखना। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में है? रायसेन। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत जोड़ा? ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जोड़ा था ये, ब्रह्मचर्य का सिद्धांत। यास्का राजकीय नियम किसने लागू किया? किसने लागू किया? ये चंगेज खां। तुजुक ए जहांगीर की रचना किसने की? ये जहांगीर का ही जो है जीवनी था, इसको जहांगीर ने ही इसकी रचना की थी। अकबर निम्न में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सकता? मेवाड़ पे नहीं कर सका, राजस्थान में है। आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल शासक जाना जाता है? कौन सा मुगल शासक को आलमगीर कहते हैं? तो औरंगजेब को। महानम्मी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन कहा? ये भी आ सकता है, विजय का भवन कौन है? महानम्मी डिब्बा। तो ये किसने कहा था? डोमिंगोस पेइस ने। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल माने विश्व धरोहर किस वर्ष घोषित किया गया? ये ऑप्शन में नहीं है, 1886 दिया है, 1986 लिख ले इसका आंसर, 1986 ईस्वी। 14 का आंसर 1986 ईस्वी। गोपुरम का संबंध किससे है? ये सब जानता है, मंदिर का प्रवेश द्वार है गोपुरम। शंकराचार्य का मत है, शंकराचार्य का मत क्या है? अर्धेत्ववाद। मध्यकालीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता? मार्को पोलो। ये तो पहले सेट में भी था। भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना जो है, भारत में जनगणना शुरू हुआ था 1872, लेकिन प्रथम जो पूर्ण रूप से जनगणना हुआ था 1881 में शुरू हुआ था। तो किसके काल में होता है? लॉर्ड रिपन। अस्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित है, किससे जुड़ा हुआ है? अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस से जुड़ा है। वैवगता का सिद्धांत किसने दिया? डलहौजी। वैगत इसको बोलते हैं फूट डालो और राज करो, हड़प नीति, हड़प नीति भी बोलते हैं इसको। वैगत के सिद्धांत को हड़प नीति बोलते हैं, डलहौजी ने चलाया था। अब अगला है 7 द्वीपों का नगर या 7 टापुओं का नगर, ये मुंबई को कहा जाता है, अगला सेट में भी था। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में। और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। इसका निर्माण 1931 में किया गया। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? कब आए थे? 1915, 9 जनवरी 1915 को। चोरी चोरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922। कहीं 4 लिखा रहता है, कहीं 5, तो दोनों सही है, 4 फरवरी या 5 फरवरी 1922। नमक कानून किसने तोड़ा? नमक कानून महात्मा गांधी ने तोड़ा था, महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1942 में। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता या पूना पैक्ट जो है महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था, तो कब हुआ था? 1932 में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था। किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया? अल हिलाल। अल हिलाल एक पत्रिका था, इसकी रचना अबुल कलाम ने की, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब उठाई गई? मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ, तो उसने पाकिस्तान को एक अलग राज्य बनाने की घोषणा कब की थी? 1940 में। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो ए ओ ह्यूम।
कब हुआ था स्थापना? 1885। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 और इसका प्रथम अधिवेशन में व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष बने थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, हाँ 1906 में की गई। चलो अब आगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम, देखो अगर प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी, और पूछे अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल खाली तो लॉर्ड माउंटबेटन। दोनों याद रखना। क्या क्या याद रखेगा? अगर पूछे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारतीय नहीं रहे तो लॉर्ड माउंटबेटन, और ई क्वेश्चन में जैसे है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी होगा। इसका आंसर 33 का सी राजगोपालाचारी। अब भारतीय नहीं रहे तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। ऑप्शन में नहीं दिया है, गलती मिस्टेक हो गया है टाइपिंग, तो लिख लेना। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। पैंतीस देखो, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष पूछे या अस्थायी अध्यक्ष पूछे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष पूछे तो राजेंद्र प्रसाद, या अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष पूछे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? इसमें होगा संविधान सभा के पहले बैठक में कितने सदस्य, पहले लिख लेना तो सदस्य। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन, ये तो सब जानता है। भारतीय संविधान सभा का गठन जो हुआ कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हुआ, तो किस वर्ष हुआ था ये? 1946 में कैबिनेट मिशन की स्थापना। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसका अध्यक्ष है। बॉम्बे, पहले नाम था बॉम्बे, फिर नाम हो गया मुंबई। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास सिद्धांत किसने किया? धन निकासी या धन प्रवास सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। और भारत में राष्ट्र आय का पहला जनगणना भी दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? क्वेश्चन ऑप्शन गलत है। भारतीय संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, 1949 को बनकर तैयार हुआ। ठीक है, 40 का आंसर लिख देना, 26 जनवरी 1950। ठीक है, थैंक यू। सेट 4 को हो गया, और एक सेट कल बनाएंगे, हिस्ट्री का हो जाएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा। कुछ इसमें वन लाइनर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, मतलब होता है 1 नंबरिया ही, लेकिन उसको लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ देखो क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो शहर का अर्थ क्या है? तो इसमें तुमको आंसर लिखना पड़ेगा, इस तरह आएगा 7 को, 5 को आंसर लिखना पड़ेगा। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। अष्टध्यायी ग्रंथ किसके द्वारा लिखा है? इसी तरह आता है, किसने लिखा था? महर्षि पाणिनि ने। यही सब इस तरह लिखना है। 7 का आंसर लिख के आना सबको ही, तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट और इसको लिख के आना। 7 को क्वेश्चन है, कम से कम लिखने का प्रैक्टिस होगा इससे। और 7 को और दे देते हैं। ये है यहाँ 2 लिपियों का जिक्र करें जिन्हें सम्राट अशोक ने अभिलेख में प्रयोग किया था। महात्मा गांधी के श्रीमद् भागवत गीता पर क्या विचार थे? त्रिपिटक क्या है? वही बौद्ध धर्म से संबंधित विनय पिटक, स्तोत्र पिटक, अभिधम पिटक। तो इसको लिखना है इस तरह। ठीक है, थैंक यू। अब कल एक सेट जाएगा, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तब, और सब सेट लिख के रखेगा, कल देखेंगे। 4 सेट जो है, सेट 1 2 3 4, एक सेट और बाकी है। ये जो 14 क्वेश्चन दिए हैं इसको लिख लेगा 7 गो का ग्रुप में जो है। सब्जेक्टिव जैसा ही लिखना है, 2 लाइन करके। ठीक है, थैंक यू, हो गया आपका।